एक दिन आपको एक्सपोनेंट का हर रूल बताए थे और मैं बताया था कि जब तक रूल कंप्लीट नहीं होगा एक्सपोनेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक्सपोनेंट में पावर सारा कुछ समझा दिए थे। उसके बाद एचडब्ल्यू भी पिछले दिन दिए थे 1 से 8 तक बना है। 1 से 8 तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये बता दिए होंगे थे किसी भी नंबर का पावर 0 होता है वैल्यू क्या होता है 1। किसी भी नंबर का पावर 1 होता है तो वैल्यू क्या होता है नंबर 1 से। ये सारा पढ़ा दिए हुए हैं। जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है। जब बेस सेम हो, ये सब कब, जब बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर घटता है। तो 1 तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक ही देखिए 9 देखिए 9 में बता रहे हैं पावर अगर माइनस में 3 के पावर -2 क्या बताया था 1/3 के पावर 2। 7 के पावर -3 क्या 1/7 के पावर 3। 3/2 के पावर -4 तो 2/3 के पावर 4। देखिए क्या 8 तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 9 का देखिए 9 का क्वेश्चन आपको बुक में नहीं देते। देखिए 4 के पावर -3 क्या हो जाएगा 1/4 के पावर 3। 1/4 के पावर 3 कितना 4 के पावर 3। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए 4 4 जा 16 4 जा 64 1/3 देखिए 4 -3 के पावर 4। अब आइए -3 के पावर 5 जरा -3 के पावर -5 -3 के पावर -5 क्या आ जाएगा 1/-3 के पावर 5। 1/-3 के पावर 5। अब 1/ माइनस को भूल जाइए 3 के पावर 5 क्या हो जाएगा 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 243 243 बताया कि पिछले दिन माइनस का पावर अगर ऑड है कीमत पर माइनस में आता है। अब माइनस का पावर अगर इवन है तो कीमत प्लस में आता है। यहाँ देखिए माइनस का पावर ऑड है कि इवन है ऑड है कीमत माइनस में आएगा माइनस माने 1/-243। आप रेशनल नंबर में पढ़े हुए हैं कि रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को ऑलवेज पॉजिटिव रखते हैं। इसको लिख सकते हैं -1/243। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास है -2/3 के पावर -3 तो लिखेंगे 1/-2/3 के पावर 3 या इसको सीधे लिख लीजिए -3/2 के पावर 3 -2/3 के पावर -3 इसको लिख सकते हैं 1/ बताया दीजिए आपको 1/-2/-3 के पावर -2/3 के पावर 3 बाद में फिर आ जाएगा -3/2 के पावर 3 यानी माइनस ऊपर आता है। अब आइए 3 के पावर 3 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस का पावर ऑड है कि इवन है ऑड है तो -27। अगर इवन रहता है तो बाय 2 के पावर 3 2 जा 4 हो जाए कोई दिक्कत नहीं ना। 5 3 तो इवन के पता चला जाएगा लेकिन 5 देखिए -3 के पावर -1 into 1/3 के पावर -1 तो क्या हो जाएगा -1/3 -3 के पावर -1 हो जाएगा -1/3 के पावर 1 यानी -1/3 I into 3 के पावर 1 1/3 के पावर -1 यानी 3 के पावर 1। 6 देखिए 5/7 के पावर -1 into 7/4 के पावर -1 तो आ जाएगा 7/5 के पावर 1 into 4/7 के पावर 1। उसके बाद 4 का सॉल्व करेंगे किसी भी नंबर का पावर 1 होता है वैल्यू वही नंबर आता है। 5/7 के पावर 1 क्या हो जाएगा 5/7 -3/4 के पावर 1 क्या हो जाएगा -3/4। 6 में 7 में देखिए 5 के पावर -1 -7 के पावर -1 ब्रैकेट में है अब होल के पावर -1 तो क्या
1/5 माइनस 1/7 होल के पावर -4। पहले ब्रैकेट की क्रिया कर लेंगे तो इसको तोड़ेंगे। एक देखिए आपको बुक का बनाना है 9 का 8। देखिए 4/3 के पावर -1 माइनस 1/4 के पावर -1 होल के पावर -1। सेम 7 जो है उससे कोई एक है, 8 तो फ्रैक्शन है, 7 है फ्रैक्शन नहीं है। अब आइए पहले तो नो ब्रैकेट और फिर क्या करेंगे, अब देखते चलिए मिडिल रहने दीजिए। 4/3 के पावर -1 यानी 1/4/3 के पावर 1 या इसको लिख सकते हैं 3/4 के पावर 1 माइनस 1/4 के पावर माइनस यानी 1/4 के पावर 1 या इसको लिख सकते हैं माइनस 4/1 के पावर 1 मिडिल ब्रैकेट में 4/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे 4 लिख सकते हैं। अब आइए किसी भी नंबर का पावर 1 होता है तो वैल्यू नंबर एक सेम आता है, तो 3/4 के पावर 1 क्या आएगा 3/4 माइनस 4/1 के पावर 1 क्या हो जाएगा 4/1 या सीधे 4 लिख सकते हैं, सीधे 4 लिख सकते हैं। 4/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, सोल्व करना है 4/1 लिखिए, इसका पावर -1 या तो क्या है -1। अब आइए 4 1 का एलसीएम लिखिए क्या हो जाएगा 4 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 के पावर -1। अब आइए 3 में से 16 जाएगा क्या हो जाएगा 16 में से 3 जाएगा तो 30, 16 में से 3 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 30, लेकिन 3 में से 16 माइनस कीजिएगा क्या हो जाएगा -30 -13/4 के पावर -1 यानी हो जाएगा -30/4 के पावर -1 यानी 1/-13/4 के पावर 1 या इसको लिख सकते हैं -4/13 के पावर 1 यानी -4/13। कोई दिक्कत? देखिए सेम वही है, अंतर एक में यहाँ माइनस का सिंबल है, वहाँ क्या है डिवाइड का सिंबल। अगर यही डिवाइड कर रहा है 3/4 into 1/4 के पावर -1, फिर किसी भी नंबर का पावर 0 तो वैल्यू क्या होगा 1, 23/25 के पावर 0 क्या हो जाएगा 1। 9 में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए फिर में भी यहाँ पे बुक से नहीं बनाना है, अपने मन से भी तक फोकस दिए और हम लिख सकते हैं। रूल कंप्लीट रहेगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। जगह देखिए ये क्या क्वेश्चन उत्तर नहीं है, क्वेश्चन के लिए समझा रहे हैं। अब देखिए 3 पावर 3 -3/2 के पावर 3 उस होल का पावर -3 फिर होल का पावर -2 देखिए बताए थे -3/2 अब 3 का पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 3 जा 9 और 9 जा 18 सिंबल कितने आएगा माइनस कितना बार है 2 टाइम -2 टाइम है सिंबल कितना आ जाएगा प्लस माइनस अगर 3 टाइम का सिंबल कितना आएगा -।
मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है? डिवाइड है। बेस सेम है, -4/5 -4/5 दोनों बगल बेस सेम है, तो डिवाइड में पावर घट जाएगा। क्या जाएगा? -4/5 के पावर 3 -8, यानी -4/5 के पावर -5। जब बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घटता है और मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है। अगर यही मल्टीप्लाई जाता तो क्या आता? -4/5 के पावर 3 + 8 यानी 11 10 बन जाएगा। अब ये देखिए कहता है by what number to -5 के पावर -1 be multiplied so that the product is 8 के पावर -1। अब इसका देखिए, बार बार आपको कहते हैं जब क्वेश्चन आगे वर्ड करोगे तो छोटा एग्जांपल लीजिए। by what number should 4 be multiplied so that the product is 20। और 4 में किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 20 मिलेगा। क्या बोलोगे? 5 कहां से आया? 20 / 4। by what number should 9 be multiplied so that the product is 72। क्या लगेगा? 72 / 9 यानी 8। यहाँ है by what number should -5 के पावर -1 be multiplied so that the product is 8 के पावर -1। तो 8 के पावर -1 डिवाइड -5 के पावर -1। पता है यहाँ क्या क्वेश्चन? 12 by what number should 3 के पावर -3 be multiplied to obtain 4। वही क्वेश्चन है, 4 डिवाइड 3 के पावर -3। छोटा एग्जांपल लीजिए 30 देखिए, by what number should 30 be divided to get 5। by what number should 30 be divided to get 5? तो क्या लगेगा? 30 / 5 6। by what number should 24 be divided to get 8? तो 24 / 8 यानी 3। सेम वही क्वेश्चन है, by what number should -30 के पावर -1 be divided to get 6 के पावर -1? तो क्या रहेगा? -30 के पावर -1 डिवाइड 6 के पावर -1। तो उसको तोड़कर आपको बनाना है। बहुत सारा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है 14 नंबर। समझिए एक का क्वेश्चन आगे दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3/5 के पावर 3 into 3/5 के पावर -3 इक्वल 3/5 के पावर 2x - 1। यह देखिए, यह मल्टीप्लाई है, इस साइड पे मल्टीप्लाई है बेस सेम है, यानी ये 3/5 यहां पे 3/5। जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 3/5 के पावर 3 प्लस -6 इक्वल 3/5 के पावर 2x - 1। कोई दिक्कत? कुछ नहीं, रूल के अनुसार काम किया, मैं कुछ नहीं कर रहा। अब आइए 3/5 के पावर 3 अब प्लस माइनस क्या गया? -6 इक्वल 3/5 के पावर 2x - 1। अब आइए एक चीज देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 3/5 के पावर 3 - 6 क्या जाएगा? -3। 6 में से 3 जाएगा 3 और 3 में से 6 जाएगा -3 इक्वल 3/5 के पावर 2x - 1। अब यह देखिए, दोनों साइड है इक्वल है, जिसमें दो साइड है, दोनों साइड बेस सेम है। इधर भी 3/5 है, इधर भी 3/5 है। बेस को उड़ा दीजिए, बेस को काट दीजिए। अब क्या आ गया? -3
साथ रखिए। तो 2 तो वेरिएबल है, -1 क्या है, कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट है। तो -1 तो इधर लाइए, जब ये साइड ट्रांसफर होगा तो सिंबल चेंज होता है, साइड ट्रांसफर होगा तो सिंबल चेंज होता है। अगर पलट जाता तो इधर माइनस होता, ये -1 है तो माइनस इधर आएगा, क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या जाएगा, -3 अब -1 जाएगा +1 इक्वल बन गया 2a, बट गया 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव का सब निकालना है, क्या करते हैं, अधिक में से कम को घटाते हैं। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव का सब निकालना है, क्या करते हैं, अधिक में से कम घटाते हैं, बड़ा वाला का सिंबल देते हैं। तो 3 नेगेटिव है -3, 1 पॉजिटिव है तो 3 में से 1 घटाइए, बड़ा वाला का सिंबल क्या हो जाएगा, -2 इक्वल 2a आ गया। यानी x क्या हो जाएगा, -2/2 कट जाएगा -1। कोई दिक्कत इसमें, इधर का क्वेश्चन आपको आगे नहीं मिलेगा, नहीं है दिक्कत। एक क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, एक्सपोनेंट का रूट ध्यान में रखिए। 15 देखिए, 15 है 3 के पावर 5 into 10 के पावर 5 into 25 5 के पावर 7 into 6 के पावर 5। पावर तो क्वेश्चन यही है। और 3 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर, 3 तो प्राइम नंबर ना है, लिखिए 3 के पावर 5 into 10 तो कंपोजिट नंबर है, तो 2 प्राइम 10 का प्राइम फैक्टर निकालिए, क्या हो जाएगा 2 into 5। इसको लिख सकते हैं 10 को 2 into 5 के पावर 5, 10 को लिख सकते हैं 2 into 5 ब्रैकेट में के पावर 5 एंड 2 का भी पावर 5 का भी पावर 5। 25 को प्राइम फैक्टर में बदलेंगे, क्या हो जाएगा 5 into 5। अब नीचे आइए, ऊपर तोड़े कोई दिक्कत नहीं, जो कंपोजिट है उसको प्राइम में बदले हैं। 3 तो ऑलरेडी प्राइम नहीं था, 10 कंपोजिट है, 2 into 5 होल के पावर 5 या 5 into 25 5 into 5। अब आइए 5 तो प्राइम नंबर ही है, तो 5 के पावर 7 into 6 टूटेगा 2 into 3, तो 2 into 3 के पावर 5 आ गया। अब देखिए 3 के पावर 5 into ब्रैकेट हटा दीजिए 2 के पावर 5 into 5 के पावर 5 into 5 into 5 तो लिख सकते हैं 5 के पावर 2, I into 5 तो लिख सकते हैं 5 के पावर 2 ना, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, अब यहां मिलेगा ये 2 के पावर 5 और 5 के पावर 5 मिलेगा, तो 2 के पावर 5 into 5 के पावर 5, आइए 5 के पावर 2 आया, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किए। अब आइए इसको नीचे तोड़िए, 5 के पावर 7 into 2 के पावर 5 into 3 के पावर 5। कोई दिक्कत नहीं, चलिए 3 के पावर 5 into 2 के पावर 5 into ये दोनों का बेस तो सेम है, 5 के पावर 5 into 5 के पावर 2 दोनों का बेस तो सेम है और मल्टीप्लाई है, तो जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई का पावर जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 5 to 7 by 5 के पावर 7 into 2 के पावर 5 into 3 के पावर 5, 2 के पावर 5 से 2 के पावर 5
नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, कोई दिक्कत इसमें। 15 तक बता दिए हैं, कल आपका आ जाएगा 16, 17, 18। आगे तीनों क्वेश्चन को बनाना ही होगा, बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि आपको उसका प्रैक्टिस करना होगा। एक लोग देखिए तो कुछ नहीं है, रूल को आप ध्यान में रखिए, रूल आपके ध्यान में रहेगा, पता चला जाएगा। कल 16, 17, 18 तीनों क्वेश्चन में बनाऊंगा।